Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. For group tickets, call or WhatsApp us at 993321 5764. नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। डीब्रेड के बच्चे आज फिर से जो है यहाँ पर डीब्रेड के गेट के सामने जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लगातार ऑलमोस्ट एक महीने से जो है इनका प्रोटेस्ट यहाँ पर कंटिन्यू चल रहा है और इन्होंने सेक्रेटरीट के सामने भी प्रोटेस्ट किया था और काफ़ी प्रेशर डाला है अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि इनका जो है मुद्दा सॉल्व हो जाए। पर अब तक जो 17 पॉइंट्स यूनिवर्सिटी ने बताए हैं डीब्रेड को कंप्लाई करने के लिए, उनको कंप्लाई नहीं किया गया है, जिसको कंप्लाई कराने के लिए बच्चे आज भी यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे साथ सागर जी हैं, ABVP के डीब्रेड यूनिट के प्रेसिडेंट हैं, जो इस पूरे प्रोटेस्ट को जो है लीड कर रहे हैं। तो सागर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, इतना ऑलमोस्ट 1 मंथ से आप लोग जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अब तक जो है यूनिवर्सिटी के जो कंडीशंस है 17 कंडीशंस, उनको अब तक कंप्लाई नहीं किया गया। तो अभी आपका क्या कहना है, क्योंकि आपको हर सेक्शन से जो है सोसाइटी का सपोर्ट मिल रहा है, चाहे वो पेरेंट्स हो या कॉमन मैन हो, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो या नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हो जो अंडमान में एक्टिवली वर्क करते हैं, वो NGO हो, सब लोग आपको जो है बढ़ चढ़ के डीब्रेड के जितने भी बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। पर एडमिनिस्ट्रेशन ने अब तक इस मुद्दे को मतलब सॉल्व नहीं किया। तो इसमें आपका क्या कहना है और क्या अभी कोई आपको अपडेट मिला है कि आपका फेवर में कुछ डिसीजन ले रहा है एडमिनिस्ट्रेशन? अभी तक का तो कोई अपडेट नहीं है और एडमिनिस्ट्रेशन इनको सॉल्व करना नहीं चाहता है। वो जो गलती किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से, इवन प्लस डीब्रेड की तरफ से, उन गलती को कवर करने की कोशिश किया जा रहा है और सोल्यूशन कहीं से कुछ दिख नहीं रहा है। सोल्यूशन तो अभी तक का कुछ नहीं है और हमारे को सपोर्ट दे रहे हैं NGOs, ऑर्गेनाइजेशन, बाकी सारे सपोर्ट मिल रहे हैं। सपोर्ट मैं सबको वेलकम करना चाहता हूँ जो भी सपोर्ट में है, और मैं ये भी चाहता हूँ कि पूरे अंडमान एक होकर क्यों ना इस मुद्दे पे लड़े, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आगे जाके आइलैंड के स्टूडेंट्स ही सफ़र करेंगे और जो स्टूडेंट्स पार भी हुए हैं वो भी सफ़र कर रहे हैं। जैसे मैं MSBT से पार हुआ और कुछ बच्चे जो डिप्लोमा से MSBT से आज पार है, कि उनको कौन एश्योरेंस देगा कि कल को उनको एडमिशन मिलेगा कोई भी यूनिवर्सिटी में या तो कोई भी जॉब में, ये ऑब्जेक्शन नहीं होगा कि ये सर्टिफिकेट इनवैलिड है। आज के दिन में ये सर्टिफिकेट को इनवैलिड माना इसलिए जा रहा है क्योंकि MSBT जो है जुरिडिक्शन से बाहर है और MSBT जो जुरिडिक्शन से बाहर अपना एफिलिएशन नहीं दे सकता। अंडमान में MSBT कैसे चलता है, एक क्वेश्चन अराइज होता है। अगर इनके पास में अगर प्रॉपर एफिलिएशन होता तो आज के दिन में एक केस भी नहीं होता, आज के दिन में इतना बड़ा इशू भी नहीं होता। तो आप लोग स्टूडेंट जो है डिमांड कर रहे थे पहले कि जो केस हाई कोर्ट में फाइल किया गया अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन या डीब्रेड के द्वारा, तो उस केस को विड्रॉ करके जो यूनिवर्सिटी के साथ एक राउंड टेबल पे आए हैं ताकि ये इशू सॉल्व हो सके। तो क्या इस मामले में कोई अपडेट है कि एडमिनिस्ट्रेशन केस वापस लेने के लिए रेडी हुआ है अभी? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन केस वापस लेना, एक्चुअली पहले केस में गया था एडमिनिस्ट्रेशन, तो एक राउंड टेबल में बैठ के सॉल्व कर सकते थे, जो भी सॉल्व करना था, जो भी करना था। तो एडमिनिस्ट्रेशन गया क्यों? पहला गलती था एडमिनिस्ट्रेशन का ये। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन गया भी है तो केस को वापस क्यों नहीं लेना चाह रहा है? मैं तो कब से उनको मांग रख रहा हूँ कि आप केस को वापस ले लीजिए, इसको सॉल्व किया जा सकता है एक साथ मिल के, एक टेबल में बैठ के। केस अगर चलते रहेगा तो अभी तो हाई कोर्ट में, कल को सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, उसके बाद भी अगर सहमत नहीं, अपील के ऊपर में अपील डालेंगे, तो कब तक चलेगा ये केस? तो 2 साल से चलते हैं और 10 साल तक भी चलेगा तो हम लोग का क्या होगा जो स्टूडेंट्स अभी फंसे हैं? तो मैं चाहता हूँ, मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि सारे केस को वापस लीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन जो भी कर रहा है बच्चे के लिए सोच के करिए, क्योंकि बच्चे अभी फंसे हैं, बच्चे सफ़र कर रहे हैं और कल को ये सेम सिचुएशन पूरे आइलैंड के बच्चे सफ़र करेंगे, ये मैं बोल सकता हूँ क्लियरली। और एडमिशन अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, पहले सोल्यूशन तो निकालिए, उसके बाद में एडमिशन कंटिन्यू करिए। तो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं, पिछले बार जब आपने सेक्रेटरीट के सामने प्रोटेस्ट किया था तब कुछ लोग बोल रहे थे कि वाइस चांसलर जो हैं वो विज़िट करने वाले हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स और यहाँ पर आकर जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठकर वो बात करेंगे। तो उसका क्या हुआ सर? क्या आपको कोई खबर है कि कब वाइस चांसलर यहाँ पर आ रहे हैं? लास्ट टाइम में जब CS सर से हम लोग मिले थे, CS सर ने ये बोला था कि हमने इन्वाइट किया है, 7 तारीख को आ रहे थे, लेकिन कुछ कंडीशंस के पीछे वो नहीं आ पा रहे। तो अभी शायद लगभग 12 की 13 तारीख को आने के थे, आज आने के थे, आज भी नहीं आएंगे, तो कल शायद मोस्ट 90% चांसेस है आने की।
और अगर मिल के बात भी करेंगे तो यही बोलेंगे ना कि आप कंडीशंस तो फुलफ़िल करिए, हम जो 17 नॉर्म्स देते हैं उसको फुलफ़िल करने की कोशिश करिए। आप लोग फुलफ़िल करे बिना कोर्ट में जाएंगे तो ये थोड़ी सोल्यूशन होता है। सोल्यूशन की तरफ जाएंगे तो सोल्यूशन आएगा ना। आप लोग सोल्यूशन नहीं चाहते हैं, आप लोग एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो कहाँ से सोल्यूशन निकलेगा। तो अगर बात करके अगर एडमिनिस्ट्रेशन मानता है इसको बातचीत करके अगर इसका सोल्यूशन निकलता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर सोल्यूशन नहीं निकलेगा तो हम बच्चे तो हमारे पास में खोने के लिए और कुछ बचा नहीं है, हमने सब कुछ खो दिया, बस सही ऑप्शन है कि धरना बैठे। तो आप लोग अभी शांतिपूर्वक यहाँ पे धरना कर रहे हैं, नेक्स्ट आपका क्या स्टेप रहेगा सर? आप लोगों ने कुछ और अपना एजुटेशन को बढ़ाने का प्लान किया है या कोई इस तरह का आपका प्लान है कि इसको नेशनल लेवल में लेके जाए या कहीं और तक इस एजुटेशन को जो है पहुँचाना है आपको? देखिए, हमें ऐसा कोई अभी तक का प्लानिंग नहीं किया है, क्योंकि अभी एक्चुअली में क्या है कि मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि इतना सब कुछ प्रॉब्लम दिखते हुए भी हमारे साथ में जो स्टूडेंट्स है, लगभग 500-600 स्टूडेंट्स जो आज के दिन में अफेक्टेड है, जो भी है जुड़ नहीं रहे। अगर हम खुद के स्टूडेंट्स को जोड़ने के लिए इतना सब कुछ, देखो अगर समझदार इंसान होगा तो अब तक का तो समझ ही गया होगा। मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा, अभी तक का तो कोई प्लानिंग नहीं है। मैं सारे अंडमान के पब्लिक, अंडमान के स्टूडेंट्स प्लस स्टूडेंट्स यूनियन जो भी है, सबको मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे साथ में आके जुड़िए। और ये प्रॉब्लम जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आइलैंड के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज के सिनेरियो में। तो मैं चाहूँगा कि जुड़िए। अभी तक का तो कोई प्लानिंग नहीं है, अगर हो सके तो आगे जाके क्यों नहीं, सब मिलके अगर लड़ेंगे तो क्यों नहीं सॉल्व कर सकते, सब सॉल्व कर सकते हैं। हमारे साथ जो है आज यहाँ पर CPIM के स्टेट सेक्रेटरी और जो CPIM के बाकी फंक्शनरीज़ हैं अंडमान निकोबार के, वो जुड़े हुए हैं जो आज यहाँ पर इन बच्चों से मिलने आए हैं। तो सर नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। और सर हम आपसे जानना चाहेंगे, आज आप यहाँ पे बच्चों से मिलने आए हैं, तो क्या CPIM अब डी-ब्रेड के बच्चों को मतलब सपोर्ट दे रहा है अपना? मेरा नाम है डी अय्यप्पन, हम अंडमान निकोबार CPIM स्टेट कमेटी का सेक्रेटरी है। मेरे साथ जो है हमारे पार्टी का 3 और लीडर्स आए हैं। हम आए हैं इधर में बीटेक के जो बच्चे इधर में एजिटेशन में है पिछले 2-3 हफ्ता से, उनसे मिलने के लिए आया। हम लोग शुरू में आया ही नहीं था इधर में उनसे मिलने के लिए, बल्कि हम लोगों ने चिट्ठी वगैरह लिखा था लेफ्टिनेंट गवर्नर को, ये इशू जो है इमीडिएटली रिजोल्व करना करके। लेकिन हम लोग इसलिए नहीं आया क्योंकि ये ABVP का एजेंडा लेकर के, ABVP का लीडरशिप में जो है ये एजिटेशन चल रहा था। तो हम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का तरफ से आकर के जो है अगर कुछ करेंगे, बात करेंगे, कुछ लोग पसंद नहीं होगा, कुछ लोग अपोज करेगा, ऐसा एक सिचुएशन था वो टाइम में। तो बाद में हमारा पार्टी जो है डिसाइड कर दिया कि जो ABVP का एजेंडा का नीचे अगर बैठने से भी तो बच्चा जो है अंडमान निकोबार का बच्चा है, हम उनसे बात करेंगे, उनको जो है हम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का सपोर्ट देंगे। ये डिसीजन लेने के बाद में जो है हम आए हैं उनसे मिलने के लिए। एक्चुअली 5-6 दिन पहले आ सकता था, उसमें कुछ मतलब प्रॉब्लम हो गया, छुट्टी उट्टी हो गया, कुछ तबीयत भी ठीक नहीं था। भाई आपको जानता होगा ये जो इशू है यहाँ का, ये 1-2 दिन में हुआ वाला इशू नहीं है। ये पिछले जो है कई सालों से जो थे इधर में, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर का जो फैसिलिटी के बारे में, यहाँ का जो फैकल्टी के बारे में, बाकी जो इशू के बारे में बहुत दिन से जो है यूनिवर्सिटी और अंडमान निकोबार प्रशासन के बीच में जो है करस्पॉन्डेंस चल रहा था। लेकिन जो है 2019 में जो है उनका यूनिवर्सिटी का एक टीम आए थे इधर में, वो टीम जो है यहाँ इंस्पेक्शन करके उन्होंने एक चिट्ठी दिया था अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन को। उसमें कुछ 17 जो पॉइंट्स है वो शॉर्ट कमिंग्स है, रेक्टिफाई करने के लिए अंडमान निकोबार प्रशासन को बताया था। तो उसमें जो है मेन जो कंटेंशियस इश्यूज 1-2 यही है कि जो है डी-ब्रेड में वो इंजीनियरिंग और डिप्लोमा का जो कोर्सेस है वो अलग होना चाहिए। ये पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी इसलिए जो कहा है कि 2018 का नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का कोई ऑर्डर है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का संस्था है, कोई एस्टैब्लिशमेंट है, उसको कोट करके यूनिवर्सिटी बताया था कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज में डिप्लोमा जो कोर्स अगर चल रहा है वो अलग होना करके, यहाँ में भी वो होना करके जो उनका जो सजेशन था वो डायरेक्शन था। और उसका बाद में दूसरा जो था कि जो है डी-ब्रेड का जो प्रिंसिपल, इंजीनियरिंग कॉलेज का जो प्रिंसिपल जो है क्वालिफाइड आदमी होना चाहिए। तो उनका कहने का है कि प्रेजेंट जो प्रिंसिपल जो है वो क्वालिफिकेशन फुलफिल नहीं कर रहा है और इसलिए जो है क्वालिफाइड प्रिंसिपल को अपॉइंटमेंट करना, उनका तरफ से जो ऑफ़र यही रखा था कि जो है अगर आपका पास अगर कोई क्वालिफाइड प्रिंसिपल नहीं है
हम पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से आपको क्वालिफाइड प्रिंसिपल को दे देंगे, तो अपॉइंट करने के लिए एज प्रिंसिपल ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेज। ये भी उनका जो है कहने का था। और बाकी जो इश्यूज है, प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, फैकल्टी का पूरा अपॉइंटमेंट होना चाहिए, बिल्डिंग का, लैब, वो बहुत इश्यूज था। उसमें महाराष्ट्र स्टेट टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड का जो इशू है, जो लैटरल एंट्री का जो बच्चा जो है उनका बारे में जो है ये जो मतलब लेटर आने का बाद में हमारा एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर दिया था, शायद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल लेकर के भी हो सकता है कि ये हाई कोर्ट में चले गए यूनिवर्सिटी के खिलाफ में। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का अंडर में एक यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना। वो अंडमान निकोबार और पौंडीचेरी के लिए बनाया वाला यूनिवर्सिटी है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। में भी जैन में जो स्टूडेंट थे, हमारा भी डिग्री जो है जैन पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का, मैं भी वहाँ का स्टूडेंट था। तो वो जो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इंस्टीट्यूशन है, उसका खिलाफ में सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एक इंस्टीट्यूशन है अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, केस फाइल कर दिया। तो किसका पैसा से केस फाइल कर दिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ में जो है केस फाइल करने के लिए केंद्रीय सरकार, बीजेपी का सरकार का अप्रूवल से हो सकता है। तो अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन केस फाइल कर दिया। ये 2-3 साल से जो है अभी लिटिगेशन में चले गया। ये साइड में जो इधर में ये अफिलिएशन नहीं होने का बावजूद भी जो है अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन और बीजेपी का अंडर में जो अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन बच्चों को जो एडमिशन देते रह गया इलीगल तरीका से, जो उनका पेरेंट्स को नहीं बताया, बच्चों को नहीं बताया, जो फैक्ट हाइड करके जो है एडमिशन दे दिया 2 साल का, उनका जो है एडमिशन का, उनका एग्जामिनेशन का इशू अभी जो क्रॉप अप हुआ वो लेकर के अभी एजिटेशन कर रहे हैं। हमारा कहना, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का कहने का है ये इशू जो है इमीडिएटली सोल्व कर सकता है अगर बीजेपी का लीडरशिप, बीजेपी का सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहता है। आधा घंटे का अंदर में अगर अमित शाह जी का अंडर में जो है होम मिनिस्ट्री और ये अंडमान निकोबार प्रशासन आधा घंटे का अंदर में सोल्व कर सकता है ये इशू। वो सोल्व न करके जो है ये सैकड़ों बच्चों का जो है भविष्य जो है अंधेरा में डाल करके जो है खिलवाड़ कर रहा है ये प्रशासन और अंडमान निकोबार में बीजेपी और केंद्रीय सरकार, बीजेपी का जो सरकार जो है। हम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का तरफ से इसको जो है हम कंडेम कर रहे हैं, हम डिमांड कर रहे हैं, हम आग्रह कर रहे हैं केंद्रीय सरकार से इमीडिएटली इसका जो है सोल्यूशन होना चाहिए। ये बच्चों को धूप में डेली बच्चा यहाँ से जो है एजिटेशन में बैठे हुए बच्चा जो है सेक्रेटरी जाता, उससे मिलने के लिए, इससे मिलने के लिए जा रहा है, फड़क रहा है बच्चा। वो सारा लोग आए हैं, इसका पहले हम लोग तो लास्ट में आया, तो लोग आए इधर में, एमबी, पुराना एमबी लीडर्स, सारा लीडर्स आए थे, आकर के अपना अपना जो है उल्लू सीधा करके चले जाता है। लेकिन सॉल्यूशन ढूंढने के लिए जो है कोई आगे नहीं आया, कोई कदम नहीं उठाया। उनका लीडरशिप जो है दिल्ली में बोलना चाहिए कि ये प्रॉब्लम जो है सोल्व करना है करके। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट जो है बच्चों को लेकर के जो है खिलवाड़ कर रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है, ड्रामा कर रहा है अंडमान निकोबार का जो ये पॉलिटिकल पार्टी से ये बंद होना चाहिए। क्योंकि ये संस्था जो है इस स्थिति में आने के लिए है वो एमबी लोग हैं, अभी का एमबी होने से भी, पुराना एमबी होने से भी, अभी का रूलिंग पार्टी, पुराना रूलिंग पार्टी, सबको जो इसमें अपना अपना रोल है। क्योंकि 2009 में जो है किसका टाइम में जो है ये पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज एक साथ मर्ज किया था, एक कंटेंशन इशू जो है अभी पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी पॉइंट आउट किया, इन लोगों का टाइम में है। इन लोगों के टाइम में क्यों इसको वापस नहीं किया था? अभी उसका बाद में जो है इसको लीगलाइज करने के लिए पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से अलग करके जो है इसको जो इलीगल काम जो लीगलाइज करने के लिए इन लोग जो है इधर में डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, डीम्ड यूनिवर्सिटी किसको चाहिए? पूरा प्रशासन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिसी है। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर में जो पूरा एजुकेशन, खास करके हायर एजुकेशन जो है कॉमर्शलाइज करने के लिए, प्राइवेटाइज करने के लिए जो कोशिश कर रहा है, उनका जो पॉलिसी है उसको लागू करने के लिए जो है ये डीम्ड यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट लेके आया था। आज बच्चा जो है बहुत कम पैसा में जो है डिग्री ले रहा है, हमारा अंडमान निकोबार में JNRM में हो या अनगोल में कहीं भी जो है, वो अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी हो जाएगा, एक सोसाइटी बना करके, बोल रहे हैं कि सोसाइटी बना करके हम एक संस्था बनाएंगे, डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाएगा, उसमें जो उन लोगों का इनका इंटेंशन था किसी को जो है वाइस चांसलर बनाने के लिए, हम नाम नहीं बता रहे, किसी को वाइस चांसलर बनाने के लिए जो उन लोग सोचा था, तो जो बना के
और यूनिवर्सिटी पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से जो अलग होकर के जो है स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए, ये सब झंझट नहीं है। वे पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का ये सब जो लेटर नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, वो सोच करके इन लोग कर रहे हैं। हम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से ये आग्रह कर रहे हैं उनसे जो है ये बंद कर दीजिए, ये बकवास जो है बंद कर दीजिए, ये ड्रामाबाजी बंद कर लीजिए। पौंडीचेरी और अंडमान निकोबार के लिए जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया था, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है काम करने के लिए उनको अलाउ कर दीजिए। अंडमान का बच्चों का भविष्य ये होगा। यहाँ कोई सेपरेटली कोई अंडमान निकोबार जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं तो डीम्ड यूनिवर्सिटी बनेंगे। आज जो है अनिम्स का हालत होगा, आज जो है आनगोल का हालत होगा। वहाँ कोई स्टाफ नहीं है, कोई परमानेंट कोई स्टाफ नहीं है, कोई परमानेंट रिक्रूटमेंट होता नहीं है। सब जो कॉन्ट्रैक्ट में 1 साल के लिए 6 महीना के लिए जो मेलैंड से आकर के चले जाता है। पूरा हायर एजुकेशन आज जो है कोलैप्स में है, इधर में एकदम डोलट्रम्स में है। ये स्थिति के जो है अंत होना चाहिए। जो गलत नीति जो अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन और बीजेपी का केंद्रीय सरकार जो फॉलो कर रहे हैं, ये बंद होना चाहिए। अंडमान का बच्चों का भविष्य के लिए जो उन लोग काम करना चाहिए। ये हम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का तरफ से हमको आप सबको बोलने के लिए